हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी है, आज हम लोगों का इसका 6th पार्ट है, जिसमें हम लोग रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर कवर करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ये दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पार्ट 5 तक में। रियल नंबर्स, इक्विलिस डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 को मैंने 2 पार्ट में कवर किया, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। चलो, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे मैंने इरेशनल नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग फिर से इरेशनल नंबर को समझेंगे, उसके एग्जांपल्स को समझेंगे, प्रॉपर्टीज को समझेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोस में या आने वाले पोर्शन में इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, हम लोग जब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे होंगे एट द टाइम इरेशनल नंबर का ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, आप लोग इसको पढ़िए और खुद से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, तीनों पॉइंट को पढ़ो और फिर समझो इसमें सही है या नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन आता है मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एक इरेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले रियल नंबर होते हैं। ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, किसमें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता? 2 इंटीजर के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे 3/5 ये हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 2/8। तो इस फॉर्म में हम लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, सिंपली इरेशनल नंबर्स आर कैन नॉट एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म। PYQ फॉर्म भाई फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म एंड हैविंग इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या होता है इनके पास? इनको अगर हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे आप पाई की वैल्यू को देख लो, ये कभी भी टर्मिनेट होगा क्या? ऐसे कंटिन्यू आगे जाते जाता है। √3, √4, √5 इनकी वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, हालांकि हम लोग डेसिमल के 2 पॉइंट तक या 3 पॉइंट तक ही डेसिमल के 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक ही यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग रियलिटी में देखेंगे तो इनकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये यूलर नंबर्स को देख लो। ठीक है, ये नंबर्स हो गए, तो इससे कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? प्रॉपर्टीज में होगा सबसे पहले नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2.37373737, ये क्या है? रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे अगर इसी को मैं लिखूं 2.3737373737, ठीक है। अब देखो इसमें 7 सबसे पहले 1 टाइम था, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम। तो ये क्या हो गया? अब नॉन रिपीटिंग हो गया। जब नॉन रिपीटिंग हो गया तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है इरेशनल नंबर? और ये वाला क्यों नहीं था इरेशनल नंबर? क्योंकि इसमें जो डेसिमल का एक्सप्रेशन था ये था आपका टर्मिनेटिंग, जबकि यहाँ पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और ये वाला आपका क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल था। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है? द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स को अच्छे से सीखा है। अगर इनके रूट्स देखेंगे, स्क्वायर रूट्स, तो √2, √5,
1 मिनट, √5, √7, √11, √13, these all are the irrational numbers. These all are the irrational numbers. ठीक है, समझ में आ गया. स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. ठीक है, अगर वहीं पे मैं रूट ये जो मैंने 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स लिए हैं, अगर मैं प्राइम नंबर ना लेके मैं सपोज मैं ले लेता √16, 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है. ठीक है, तो ये क्या नहीं है, नॉट अ इरेशनल नंबर. ठीक है, जबकि ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे. दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में थर्ड पॉइंट है हमारा, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर. समझ में आ रहा है, एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, किसका, एक नंबर होना चाहिए रेशनल, एक होना चाहिए इरेशनल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे, मैंने रेशनल नंबर में ले लिया आपका 5 और इरेशनल नंबर में मैंने ले लिया √2. ठीक है, अब एडिशन करो, 5 प्लस √2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम रहने वाला है ये 5 प्लस √2. अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में करेंगे तो कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जो √2 का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वही आने वाला रहेगा. ठीक है, तो उसकी फाइनल वैल्यू भी क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगी. इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर. ठीक है, वहीं पे सब्ट्रैक्शन करो, 5 माइनस √2. ठीक है, 5 माइनस √2, तो इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, 5 माइनस √2. ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा आपका, इरेशनल नंबर. ठीक है, अगर इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में करेंगे तो भी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. अगर एक नंबर रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा. एंड ये सेकंड पॉइंट देखो, द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी सेम कहानी है. ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चेक कर लेते हैं अपन. सपोज मैंने क्या लिया बताओ, √2 एंड 5, ये दो नंबर थे हमारे, मैंने मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा बताओ, 5 इंटू √2, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 5√2. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया. अगर डिवीजन करेंगे 5/√2 या आप जो भी लिखना चाहो, और क्या लिख सकते हैं, √2/5, जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहो आप कर सकते हो. ये दोनों भी क्या रहेंगे हमारे, ये दोनों भी इरेशनल नंबर रहेंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पॉइंट सीखा, एक नंबर हो इरेशनल, एक हो रेशनल, इनका चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे डिवीजन करें या फिर मल्टीप्लीकेशन करें, चारों के चारों ऑपरेशंस में इनका रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा. ठीक है, चलो और आगे देखते हैं. ये प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में क्या क्या है. सबसे पहला पढ़ो, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए, अब की बार इरेशनल होने चाहिए, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. बिल्कुल सही है. कैसे हो जाएगा बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. सपोज मैंने एक नंबर लिया √2 एंड एक नंबर लिया √3. ठीक है, तो इसको ऐड करो, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस √3. इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है. ठीक है, अगर मैं दोनों सेम नंबर भी ले लेता, मान लो मैंने a इज इक्वल टू √11 प्लस √11, दोनों यही ले लिया. ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू √11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2√11. तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है आपका. तो हमेशा
हमेशा क्या आएगा, अगर दो नंबर इरेशनल हैं तो उनका सम इरेशनल आएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन देख लो, सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या रिजल्ट सेम आएगा। एक बार सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से नंबर को एनालाइज करके देखो कि सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। चलो मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या क्या नंबर लिए थे हम लोगों ने, ए लिया था √2 एंड बी लिया था √3, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा बताओ, √2 माइनस √3 या √3 माइनस √2। अब दोनों ही एक्सप्रेस करके देख लेना, ये क्या आने वाला है, इरेशनल आने वाला है, ठीक है। अब अगर हम लोग सेम नंबर ले लें, मान लो a इक्वल टू √11, फिर b इक्वल टू भी √11 ले लें, तो इस केस में क्या आएगा बताओ, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू √11 माइनस √11 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। दिस इज अ रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन के केस में बस एक ही केस लगता है, जब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, तब क्या आएंगे, इरेशनल। अगर नंबर सेम हो गए तो क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। सिर्फ किस केस में इरेशनल नहीं आएगा, जब दोनों ही नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस चेक करो। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। खुद से चेक कर सकते हो क्या, करके देखो। मल्टीप्लीकेशन लो, कोई दो नंबर लो, उनको मल्टीप्लाई करके चेक करो, और कोई दो नंबर लो, उनको डिवाइड करके चेक करो। चलो मैं नंबर लेता हूं, a इज इक्वल टू √11 एंड b इज इक्वल टू √7, ठीक है। मैं ये रूट वाले नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे। अभी मैं डेसिमल वाले नंबर लूँगा तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं तो इजी टू इजी नंबर में हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चेक करना है, किन के ऊपर, इरेशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। चलो मल्टीप्लाई करो, √11 इंटू √7, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, रूट में 11 इंटू 7, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, √77, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये भी क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। अब वहीं पे क्या करो, दोनों ही नंबर को सेम ले लो, √5 एंड b भी ले लो √5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी इज इक्वल टू √5 इंटू √5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, √5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन के केस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर नंबर सेम हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब डिवीजन का केस चेक करो। डिवीजन में क्या हो जाएगा बताओ, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स a इज इक्वल टू ले लो √7, b इज इक्वल टू ले लो √13, और डिवीजन करो √7 अपॉन √13, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, √7 √13 मीन्स ये भी क्या आ जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नंबर सेम करके देख लो, a इज इक्वल टू √23, b इज इक्वल टू √23, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई बी इज इक्वल टू √23 डिवाइडेड बाई √23 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया हमारा, रेशनल नंबर आ गया। तो यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगर हम लोग इरेशनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मे और मे नॉट भी इरेशनल नंबर आएगा, बट एडिशन के केस में हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं और कुछ है तो।
थ्योरम 1.2 ये हम आने वाले वीडियोस में आने वाले वीडियो पार्ट 7 में कवर करने वाले हैं, ठीक है, पार्ट 7, ठीक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, फाइनली मैं ये भी बता दूं, ये हमारे 2 चैनल्स हैं, अभी तक आप लोगों ने आई होप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है, और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स एंड PDF अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएंगे आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।